अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आकिब अज़हर और हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या फ़र्क होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हम आज ये जानेंगे। इससे पहले कि आज का हमारा टॉपिक का आगाज़ किया जाए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तो जी दोस्तों, अपने आज के हम लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होते हैं। यानी सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, और वर्ब को कहते हैं एक्शन बीइंग डन, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन। और इसे उर्दू में कहते हैं कि काम करने वाला, उर्दू हिंदी में कहते हैं काम करने वाला। और सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जिस पर जो काम किया जाए, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। तो ये हमारे पास लिखे हुए हैं। अब हम नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम अपनी कॉमन लाइफ से एग्जांपल्स लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन एग्जांपल से आसानी से समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास पहली यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, सलीम इज़ टॉकिंग टू सुहेल। दो दोस्त हैं, एक का नाम सलीम है, दूसरे का नाम सुहेल है। सुहेल और सलीम दोनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। पहले जो है ना, सलीम बात करता है सुहेल से और सुहेल खामोश होकर उसकी बात सुनता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि सलीम बात कर रहा है सुहेल से, तो सलीम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सलीम बात कर रहा है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सलीम। और इसके बाद हमारे पास उसके बाद ये उसका अमल क्या है, एक्शन क्या है, टॉकिंग है, बोलने का वो अमल कर रहा है, तो टॉकिंग वर्ब हो गया। और उसके बाद सुहेल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सुहेल से बात हो रही है, सुहेल से बात की जा रही है, सुहेल बात सुन रहा है और सलीम बात कर रहा है। तो सलीम सब्जेक्ट है, सलीम का बोलने का जो अमल है वो वर्ब है, और सुहेल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उससे बात की जा रही है। अब सलीम ने बात की सुहेल से, अब जवाब में सुहेल उससे बात करने लग गया। तो जब सुहेल बोलने लग गया और सलीम खामोश होकर सुनने लग गया, तो सुहेल सब्जेक्ट हो गया और सलीम ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, ये चेंजिंग आ गई, तब्दीली आ गई इसके अंदर के। सुहेल जो है वो सब्जेक्ट हो गया और सलीम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम जो टॉकिंग है, क्योंकि दोनों दोस्त बातें कर रहे हैं, वहाँ पर सलीम बात कर रहे हैं इस जुमले में और इस जुमले में सुहेल बात कर रहे हैं, तो वर्ब जो है ना इनका वो सेम रहेगा। अब हमारे पास एक और मिसाल है, ये हमारे पास एक मज़ाही सी मिसाल है कि दो दोस्त आपस में बैठे हैं, एक का नाम निसार है, दूसरे का नाम अरशद है। निसार और अरशद बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मजाक में निसार जो है थप्पड़ मारता है अपने दोस्त को, अरशद को। तो निसार सब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसने थप्पड़ मारा है, और अरशद ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसको थप्पड़ पड़ा है। और थप्पड़ मारने का जो अमल है निसार का, वो वर्ब है। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि निसार क्या है, ये सब्जेक्ट है, निसार इज सब्जेक्ट, और इसका जो थप्पड़ मारने का जो अमल है, स्लैपिंग जो है, वो क्या है, वो है वर्ब। और इसके बाद अरशद जो है उसे वो थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ पड़ा अरशद को, तो अरशद यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि अरशद को उसने थप्पड़ मारा है। अब मजाक में, अब जवाब में अरशद उसको थप्पड़ मारता है, तो अरशद सब्जेक्ट हो जाएगा और निसार ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अरशद के ऊपर हम लिख देंगे सब्जेक्ट और निसार के ऊपर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। और ये स्लैपिंग यानी थप्पड़ मारने का काम है, वो सेम रहेगा। जी दोस्तों, कैसी थी एग्जाम्पल, नहायत आसान मिसाल थी ये दो दोस्तों के दरमियान के। पहले निसार ने थप्पड़ मारा अरशद को, तो अरशद ऑब्जेक्ट हो गया और थप्पड़ मारने का उसका जो काम था वो वर्ब था। फिर जवाब में अरशद उसको मजाक में, वो मजाक में उसको थप्पड़ मारता है, तो अरशद सब्जेक्ट हो जाता है और निसार ऑब्जेक्ट हो जाता है, और उसका जो थप्पड़ मारने का काम है, अमल है, वो वर्ब है। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाती है कि ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा है, एक शख्स है वो आम खा रहा है। तो यहाँ पर आम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको खाने का अमल हो रहा है उस पर, और वो खा रहा है तो उसका खाने का जो अमल है वो क्या है, वर्ब है। और ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो खाने वाला कौन है, आम खाने वाला शख्स कौन है, ही। और वर्ब क्या है, वो ईटिंग है, उसका जो अमल है, क्या काम कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा है, तो वो क्या है, वर्ब है। और मैंगो क्या खाया जा रहा है,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ है? मैंगो, मतलब खाई क्या चीज़ जा रही है? मैंगो। तो खाने का काम किस पर किया जा रहा है? मैंगो पर। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पर एक मज़े की मिसाल कि आप इस जुमले में और इन जुमलों में एक फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि उन जुमलों में जो दोनों वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के, वो दोनों जानदार हैं। यानी पहले सलीम जो है वो सुहेल का सब्जेक्ट था और सुहेल उसका ऑब्जेक्ट था। फिर दूसरे जुमले में सुहेल सब्जेक्ट हो गया और सलीम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह निसार पहले जुमले में सब्जेक्ट है, अरशद ऑब्जेक्ट है, और दूसरे जुमले में मिसाल में अरशद सब्जेक्ट हो गया और निसार ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि इस जुमले के अंदर मैंगो इसका सब्जेक्ट बन सकता है? इसका ही का जो शख्स खा रहा है, नहीं। वो आदमी आम को खाता है ना, आम तो आदमी को नहीं खा सकता ना। तो आसान सी मिसाल थी। तो ये आम किस वजह से ये नहीं उसका सब्जेक्ट बन सकता? क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जानदार चीज़ नहीं है। ये जानदार चीज़ नहीं है, ये जो है बेजान चीज़ है। तो बेजान चीज़ के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो उसे हम अपना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, अब हमारे पास एक मिसाल और है, ही किल्ड अ स्नेक। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ही किल्ड अ स्नेक। तो दोस्तों इस मिसाल में ही जो जिसने सांप को मारा, जिस शख्स ने, वो सब्जेक्ट है, और उसका जो मारने का अमल है वो क्या है? वर्ब है। और उसने मारा किसको? सांप को। तो सांप ऑब्जेक्ट हो गया और किल्ड जो है वो वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। और स्नेक क्या है? अच्छा, यहाँ पर तो हमें क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि स्नेक बिट हिम। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो, कोई ऐसा कहीं मतलब सांप ने डस लिया हो आदमी को और आदमी मर गया उसके काटने से, डसने से, तो अब सांप सब्जेक्ट हो गया और आदमी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सांप इधर सब्जेक्ट हो गया और उसका जो सांप का काटने का अमल है वो वर्ब, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी आपके पास एक नहायत आसान सी मिसाल थी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने की कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है। इसके अलावा आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें क्लास के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, वो लेक्चर दे रहा है। जब वो लेक्चर दे रहा है, वो बोल रहा है, अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है, स्टूडेंट्स खामोश होकर सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हैं और वो टीचर खुद सब्जेक्ट है, क्योंकि वो बात कर रहा है। उसके बाद और उसका जो बोलने का अमल है, जो लेक्चर देने का अमल है, वो क्या है? वर्ब है। और उसका बोलने का जो अमल है वो वर्ब है। और फिर जब वो उनसे क्वेश्चंस पूछता है तो उसका सवाल करने का अमल भी वो वर्ब है। और जब स्टूडेंट्स उसको जवाब देते हैं अपने टीचर को, तो उनका जवाब देने का जो अमल है स्टूडेंट्स का, जब वो आगे से बात करते हैं अपने टीचर से, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएंगे और टीचर उनका जब जवाब सुनेगा तो टीचर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो जवाब देने का अमल जो है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो सब्जेक्ट है, वो वर्ब है। और जब टीचर सवाल उनसे कर रहा था, तब टीचर के सवाल करने का जो अमल था वो वर्ब था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये सब लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जानदार चीज़ें हैं, और ये बेजान है और ये जानदार है। तो कोई भी जानदार चीज़ अगर ऑब्जेक्ट है, वही जानदार चीज़ का सब्जेक्ट बन सकती है, लेकिन बेजान चीज़ सब्जेक्ट नहीं बन सकती। कुछ एग्जांपल्स होती हैं कि जिसके अंदर बेजान चीज़ें भी उसका सब्जेक्ट बन जाती है, लेकिन ज़्यादातर एग्जांपल्स में नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान आपको आसानी से फ़र्क समझ आया होगा, और आपको इसके बाद कभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस या इनको पहचानने में कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको आसानी से समझ आ गया होगा आज की इन एग्जाम्पल से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।